गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 6th चैप्टर थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे, जिसे हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हीट एज ए स्टेट फंक्शन, वर्क एज ए स्टेट फंक्शन और एंथैल्पी, यानी हीट और जो वर्क है वो स्टेट फंक्शन की तरह रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट वी स्टार्ट टॉपिक हीट एज ए स्टेट फंक्शन। When our system is in thermal contact with another system on the surrounding, heat can be absorbed or loosed। यानी अगर हमारा थर्मल कांटेक्ट के अंदर नहीं है कोई सिस्टम, तो क्या होगा, उसमें से या तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा या लूज कर देगा। द हीट कंटेंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय वी कैन चेंज also the internal energy of a system by transfer of heat from the surrounding of the system or vice versa without expenditure of work। अगर हमें उसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की उसमें चेंज करेंगे। कैसे? या तो सराउंडिंग से हीट को ट्रांसफर करके फ्रॉम सिस्टम में, या विदाउट एक्सपेंडिचर वर्क, यानी कोई वर्क करके एनर्जी को खत्म लूज करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज ए रिजल्ट ऑफ ए टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड दैट हीट। हीट किसे कहेंगे? जो हम एनर्जी का एक्सचेंज किया टेम्परेचर के थ्रू, वो हमारा चेंज क्या कहलाएगा? हीट कहलाएगा। Let us consider bringing about the same temperature initial TA लिया and final temperature is our TB, but transfer of heat through thermally conducting walls instead of a adiabatic walls। adiabatic walls क्या होगी? जो heat का transfer होने देगी। We take water at temperature TA in a container having thermally conducting walls, say made up of copper and enclosed in a hug heat reservoir at temperature TB। हमने वाटर को लिया एक कंटेनर के अंदर जिसकी वॉल्स एडियाबैटिक थी, उसका टेम्परेचर हमने टीए लिया, और जो हमारा कंटेनर है वो किससे बना हुआ है? कॉपर के एनक्लोज सिस्टम से बना हुआ है। अब उसके अंदर हमने एक रिजर्वायर टेम्परेचर को भी हैंग कर रखा है जिसका टेम्परेचर आ रहा है टीबी। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम वाटर के थ्रू क्यू करी गई कैन बी मेजर इन द टर्म ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टीबी माइनस टीए। इन दिस केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू क्या हो जाएगा हमारा? क्यू, क्योंकि हम हीट को क्यू में ले रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के चेंजेस को। व्हेन नो वर्क डन इज कंटेंट वैल्यू, तब हमारा वो क्या कहलाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू। जब हमारा वर्क कुछ भी नहीं किया गया उस वॉल्यूम के अंदर, और तो हमारे क्या हो गया? टेम्परेचर में चेंजेस हो गए। वो टेम्परेचर में डिफरेंस क्या आया? टीबी माइनस टी इज इक्वल टू क्यू। तो हम क्या कह सकते हैं? हमारा हीट क्या हो जाएगा? डिफरेंस बिटवीन फाइनल टेम्परेचर एंड इनिशियल टेम्परेचर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वर्क। वी विल कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क, यानी अगर स्टेट फंक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना है तो हम लेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक है, जिसके अंदर प्रेशर भी हो और वॉल्यूम हो, बाकी ये चीजें हमारी कांस्टेंट हो। ए प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ ए चेंज इज ब्रॉट आउट इन सच ए वे दैट द प्रोसेस कुड एट एनी मोमेंट बी रिजर्व्ड बाय एन इनिशियली चेंजेस। यानी हमें क्या लेना है? अगर प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल है तो उस प्रोसेस में क्या होगा? रिवर्सिबल यानी वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है प्रोडक्ट, वही चीज इसमें होगी, यानी उसमें चेंजेस होंगे जो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाते हैं। A reversible process proceed infinitely slow by a series of equilibrium states such that system and the surrounding are always in near equilibrium with each other। यानी इक्विलिब्रियम में कह दीजिए या रिवर्सिबल में कह दीजिए, बात एक ही होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होना। और रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। प्रोसेस अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस क्या कहलाएगा? हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। देखिए अब वर्क क्या होगा? वर्क डन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क इज इक्वल टू हमने डेल्टा ई लिया और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हमारा, तो वर्क डन जूल में, डेल्टा ई हमारी एनर्जी है वो भी जूल में, फोर्स हमारा न्यूटन में आएगा, और डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर आपका डिस्टेंस होनी चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉर थर्मोडायनेमिक्स के लिए? P इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, या हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल्टा पी डीवी। कैसे आएगा? क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमने क्या कहा? मैकेनिकल वर्क ले रहे हैं जो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, जहाँ पे हमारा जो प्रेशर है वो वैक्यूम यानी जीरो हो जाएगा,
इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, यानी वैक्यूम में जो गैस का एक्सपेंशन है वो हमारा फ्री एक्सपेंशन कहलाता है। नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, क्योंकि फ्री एक्सपेंशन के टाइम में जो गैस है उसके थ्रू कोई भी वर्क नहीं किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है या इरिवर्सिबल भी हो सकता है। इट इज नोन दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय क्या होगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि हमने पहले वाली इक्वेशंस में देखा हीट और वर्क के कंपैरिजन में जो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड क्यू इज द हीट गिवन बाय द सिस्टम, और वर्क डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोसेस द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन, कैसे लिख सकते हैं हम देखिए, द वर्क डन इन वैक्यूम पी एक्सटर्नल, एक्सपेंशन हमारा डेल्टा वी, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू प्लस पी एक्सटेंशन डेल्टा वी। इफ दिस प्रोसेस इज डन इन द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा वी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे क्यू, कैपिटल क्यू। क्यू वी इम्प्लाइज दैट द हीट इज सप्लाइड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमने डेल्टा वी जीरो लिया यानी हमारी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, और पी एक्सटर्नल हमारा जो एक्सपेंशन है वो भी जीरो है। When an ideal gas is subjected is isothermal expansion, यानी जहाँ पे isothermal है तो हमारा डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। इन वैक्यूम द वर्क डन W इज इक्वल टू आल्सो जीरो, और फिर एक्सपेंशन हमने देखा कि वैक्यूम में कोई भी प्रेशर नहीं लगेगा तो वो भी जीरो। एज डिटरमाइंड बाय जूल एक्सपेंशन, तो हमारी हीट भी क्या हो जाएगी, जीरो, और डेल्टा यू की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस इक्वेशन वन कैन बी एक्सप्रेस क्या हो जाएगी, Q is equals to minus W is equals to P external Vf minus Vi, जब आइसोथर्मल है। और आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होगा, फिर आगे हम इसको लेंगे लॉग से वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकलेगी Q is equals to 2.303 nRT log Vf minus Vf upon Vi। और एडियाबैटिक चेंजेस में क्या हो जाएगा, हमारा हीट का कोई ट्रांसफर नहीं, तो डेल्टा Q is equals to जीरो, तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क एडियाबैटिक। देखिए वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेंशन ऑफ ए आइडियल गैस, फ्री एक्सपेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जीरो, वर्क भी जीरो, एक्सपेंशन अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, और एक्सपेंशन फॉर ए गैस क्या हो जाएगा, वर्क डन P2 वाई ना V1, क्योंकि हमने Vf और Vi की जगह V2 माइनस V1 ले लिया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू आएगी P W इज इक्वल्स टू nRT ln P2 अपॉन P1। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंथैल्पी। क्या होती है एंथैल्पी, व्हेन ए प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर द हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इज इक्वल टू द एंथैल्पी चेंजेस, यानी अगर हमारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किया जा रहा है तब जो हीट रिलीज होगी वो किसके इक्वल होगी, जो उसके एंथैल्पी चेंजेस के इक्वल होगी। एंथैल्पी इज समटाइम्स नोन एज हीट कंटेंट, यानी हीट कंटेंट को भी हम क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ही बोलेंगे। is an interesting and unusual word, so most people like it to use it. Etymological, the word entropy is derived from the Greek meaning turning and enthalpy is derived from the Greek meaning warming. यानी एंट्रोपी तो टर्न करने लिए यानी चेंज कर देती है, और एंथैल्पी वार्मिंग यानी हीट की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। लाइक थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स में जो हीट है उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी। As for pronunciation, entropy is usually stressed on its first syllable, while enthalpy is usually stressed on the second. देखिए enthalpy is the sum of internal energy and the product of pressure and volume. तो हम कह सकते हैं enthalpy को डिनोटेट करेंगे कैपिटल H से, कैपिटल H is equal to U plus PV, where H is equal to enthalpy of system, U internal energy of the system, and P is pressure of the system, and V is volume of the system. Enthalpy is not measured directly, however the change in enthalpy is measured, which is the heat added or lost by the system, क्योंकि हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, जो सिस्टम के थ्रू हीट एब्जॉर्ब की गई है या लॉस की गई है वही हमारी एंथैल्पी की तरह एंथैल्पी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। इट इज एंटायरली डिपेंड ऑन द स्टेट फंक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और हमारी इंटरनल एनर्जी के ऊपर। सो एंथैल्पी कैन आल्सो बी रिटन डेल्टा H is equals to delta U plus delta PV. At constant temperature for the process heat flow Q is equal to the change in enthalpy, this represented as delta H is equals to Q, जब हमारा टेम्परेचर
कांस्टेंट है। एंथैल्पी की यूनिट होती है एनर्जी मास, और कैपिटल एस से हम इसको डिनोट करते हैं। अगर देखा जाए तो एंथैल्पी क्या होती है, टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी चेंज इन एंथैल्पी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम में क्या होगा, हीट ऑफ फाइनल एंड हीट ऑफ इनिशियल को माइनस कर देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी, एंथैल्पी चेंजेस आ जाएगी। और एंथैल्पी चेंजेस को हमने जूल में भी लेते हैं, किलो जूल पर मोल यानी किलो जूल पर मोल, इस तरह से हम इसकी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एनर्जी को किलो जूल में लेते हैं।